भारत का सिटी ब्यूटीफुल कहा जाने वाला चंडीगढ़ एक बार फिर अधिकार की लड़ाई में फंस गया है। चंडीगढ़ पर अपने हक को लेकर जहां पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं, वहीं आज चंडीगढ़ की जनता से सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी मोर्चा खोलते हुए स्पष्ट ऐलान कर दिया कि चंडीगढ़ केवल चंडीगढ़ वालों का है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने तो इस तरह की लड़ाई को एक बार फिर उग्रवाद की तरफ ले जाने वाली कार्रवाई बताकर एक ऐसा तुर्रा छोड़ दिया है जिस पर सरकार को भी अब सतर्क हो जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मसला शुरू हुआ है 10 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ आगमन के दौरान उनकी एक घोषणा के बाद। अमित शाह ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहाँ काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विसेज रूल्स लागू होने की घोषणा कर दी। इससे तमाम कर्मचारी तो खुश हो गए, लेकिन पंजाब की भौहें तन गई। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे चंडीगढ़ पर पंजाब का हक छीनने जैसी कार्रवाई मानते हुए 1 अप्रैल को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर केंद्र की ताजा कार्रवाई के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया, जिससे हरियाणा भी तैश में आ गया। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, लेकिन इस शहर पर शासन केंद्र का है। कई मामलों में यहाँ सर्विस रूल्स पंजाब के लागू होते हैं, जबकि चंडीगढ़ के प्रशासन में अधिकारियों की तैनाती का अनुपात पंजाब और हरियाणा के बीच 60 और 40 का है। यानी 60% अधिकारी पंजाब कैडर के होंगे और 40% अधिकारी हरियाणा कैडर के होंगे। लिहाजा हरियाणा की भाजपा सरकार ने भी 5 अप्रैल को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर पंजाब के प्रस्ताव की न केवल निंदा की, बल्कि चंडीगढ़ पर अपना हक एक बार फिर जता दिया। पंजाब और हरियाणा के बाद एक दिन पहले चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा भी हक की इस लड़ाई में कूद पड़ी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देने और यहाँ चंडीगढ़ की अपनी विधानसभा गठित करने तक की मांग कर डाली। चूंकि चंडीगढ़ में जनता के चुने हुए नुमाइंदों की सबसे बड़ी संस्था इस समय केवल नगर निगम है, तो आज भाजपा शासित नगर निगम ने भी स्पेशल सेशन बुलाकर ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया जिससे पंजाब और हरियाणा दोनों के माथे पर बल पड़ सकता है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सदन ने सर्वसम्मति बहुमत से पारित किया कि चंडीगढ़ के लोगों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस शहर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बरकरार रखा जाए और इससे आगे बढ़ते हुए शहर में विधानसभा गठित की जाए, ताकि शहरवासी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शहर की नीतियों एवं भविष्य के निर्णय में सहभागी हो सके। इसके अतिरिक्त केंद्र के हस्तक्षेप से हरियाणा एवं पंजाब को अपने अपने राज्य की स्वतंत्र राजधानी विकसित करने के निर्देश दिए जाए। सदन ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियमों के अधीन लाने के दूरदर्शी निर्णय हेतु आभार व्यक्त किया। यह चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की वर्षों से लंबित पड़ी मांग थी, जिसके पूरी होने से शहर के 23,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। अब चंडीगढ़ नगर निगम यानी चंडीगढ़ की जनता से सीधे चुने हुए नुमाइंदों के सर्वसम्मत निर्णय पर पंजाब और हरियाणा क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चंडीगढ़ पर अधिकार की यह लड़ाई अभी क्या क्या मोड़ लेगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, लड़ाई तेज हुई तो क्या यह इस क्षेत्र को उग्रवाद के काले साए तक खींचकर ले जा सकती है? यह सवाल हम नहीं बल्कि इस लड़ाई में कूदी कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। सुनिए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला का यह बयान। मुझे नहीं समझ आती कि आज पंजाब हरियाणा ऐसे प्रस्ताव क्यों पास कर रहे हैं और चंडीगढ़ को क्यों जरूरत पड़ रही है ऐसे प्रस्ताव करने की। याद रखना चाहिए कम से कम उन वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने 1980 का दशक देखा है। यही कुछ उन दिनों में हुआ था। पंजाब से आवाज़ उठी, उसके अंगेस्ट हरियाणा से आवाज़ उठी, फिर चंडीगढ़ से आवाज़ें उठी और ये आवाज़ें उठती पूरे इस रीजन को उग्रवाद की तरफ ले गई। क्या नहीं देखा पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों ने, कितने लोगों की जान गई, कितनी कीमती जानें, देश के बड़े बड़े नेता जो इस उग्रवाद की भेंट चढ़ गए, जिसके कारण सिर्फ पंजाब का उग्रवाद था। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियों का नुकसान हुआ इस रीजन में। बड़ी मुश्किल से, बहुत प्रयासों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद आज इस इलाके ने कुछ शांति के दिन देखने शुरू किए हैं। क्या हम चाहते हैं कि
इस बयानबाजी से फिर हम उन्हीं दिनों की तरफ लौट जाएं। आज हरियाणा बोला, कल पंजाब बोला था, आज यूटी बोलेगा, कल कुछ गर्म ख्याल के नेता बोलेंगे, फिर हरियाणा से कुछ आवाज़ें उठेंगी, तो इसका अंत कहाँ होगा? देशवासियों, चंडीगढ़ वासियों, पंजाब वासियों, हरियाणा वासियों, ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हिंदुस्तान के विभिन्न अंग हैं। ये कहीं नहीं जा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन देश में अगर दोबारा उग्रवाद की कहीं चिंगारी जल गई तो देश को बहुत भारी फर्क पड़ेगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और ख़ास करके सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से, आप सत्ता में हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं चंडीगढ़ के बारे में फैसला करना, जाके अमित शाह जी से बात कर लीजिए, तीनों पक्षों को बैठ के बात कर लें, जो सर्वसम्मति फैसला वो कर दें।